दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिये आठ, दो चौके छह, दो पंजे 12, दो छिके 16, दो सत्ते 18, दो अठम 18, दो निम्बे 11 और दो 250। युद्धों का पाड़ा मैंने सुनाया है सारे दर्शकों ने। देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। लेकिन हमारी खबर तो बिना ब्रेक है। इन कांस्टेबल की जो भर्तियां का मामला था 2019 से शुरू हुआ था सिलसिला। 2019 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और ट्रेलर भी आ लिया था, फिल्म भी रिलीज हो ली थी। लेकिन उसके बाद नु कह दिया भाई इसको ए ग्रेड में कौन ले सकते। यानी कि जो पहाड़ा मैंने सिखाया यू पहाड़ा जुकर खराब था मेरा, यू पहाड़ा जुकर मेरा गलत था, नु इनका गणित खराब कर दिया। किसने करया, क्यों करया, क्या था करया, वह सारी चीज मैं पूछूंगा। पहले तारा जोश दिखा दो, एक बार नारियल जोश दिखाओ भाई तेरा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बेटियों की सुनो पुकार, ज्वाइनिंग दो हरियाणा सरकार। बेटियों की सुनो पुकार, ज्वाइनिंग दो हरियाणा सरकार। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैंने अब पे रोक दी जाए तो रोक दी। पहले गणे सेल डाउन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगे हैं। और जिब स्क्रूटनी हो लियो, जिब तारे कागज वेरिफिकेशन हो लियो, भाई पेपर पाट दिया हो, पेपर पास कर दिया हो, फिजिकल पाट दिया हो। जिब किसी का रिश्ता की बात चल लग रहे हैं, जिब अरेंज मैरिज हो रहे तो रिश्ता देखा वाली आग रहे, गोतनेत मिलाए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने के बगैर है अच्छा तो बढ़ा दो। जब सारी बात हो जाए और फिर आखिर में टेवे टावे भी लिए जावे, सारी बात हो गए और कोई नु कहते ना भाई गोत बिड़ गई, ये रिश्ता को नहीं होता। जब पहले के फूट रही थी, पहले खड़े थे, जब सारी रिश्तेदारी की बात चल रही थी, ये सारी देखो सामूहिक तौर पे ब्याह हो रहा है। यानी कि जो भर्ती थी उसकी एडवर्टाइजिंग निकाल ली गई 2019 में। उसके बाद 7 अगस्त 2021 में जब इसके टेस्ट हुए, एग्जाम हुआ, तो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद 2021 में दोबारा एग्जाम होया और जनवरी 2022 में सारा काम कंप्लीट। यानी कि तारे कागज भी चेक, तारे वेरिफिकेशन भी होली, तारे मतलब फिजिकल भी पैट गई और पेपर रिटर्न भी क्लियर हो गया। उसके बाद रोड़ा के रह गया। यानी कि नीत में कितने कितने गड़बड़ी है। फिलहाल जितने भी कांस्टेबल जो है इनके ऊपर होनी चाहिए खाकी, लेकिन अब खाकी तो बेरा नहीं, रजाई जरूर उड़ रही है, रजाई है। और रजाई एक रजाई सरकार भी उड़ रही है और उस सरकार की रजाई का उछाड़ तारांगे आज। और उछाड़ तार के पेरा पर जगह लोग गड़गड़ करता पैट रहे। क्यों भाई, खाट का बाण सा उधड़ना चाहिए नहीं, उधड़ना चाहिए नहीं। तो ये बारी बारी तो हम बतावांगे जितने भी। एक तो अपना ना एंड्रॉइड फोन काटो, ये स्मार्टफोन काटो, लाइव चल रहा है, गले गले शेयर टू ग्रुप करो भाई। नहीं तो कहावत है बोला जंगल में नाचे मोर किसने देखा। और देखो मैंने अपना एप्पल का मोबाइल का पास के रखा यूं, बताइयो के यू, बताओ भाई के यू गोबर, यू गोबर मैंने चैन का ला रखा है। एक तो इन मोबाइल में इतना गोबर आ गया, कबाड़ा आ गया, जिसका अपनी बुद्धि होली भ्रष्ट। एक सरकार की जो कार्यशैली है उनमें भी गोबर आ गया। इसलिए मैं जानकारी देने खातर अपना एप्पल का मोबाइल पे इतना गोबर का टुकड़ा सेव कर रखूं। कोई पूछा मेरे पे बोला करमू भाई मोबाइल तो एप्पल का, गोबर क्यों रखा है। मगर भाई सिस्टम में इतना गोबर बढ़ लिया, इतना गोबर सिस्टम में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये रोजगार मिलने के लिए रिजर्व करे थे, एलिजिबल थे, सारी बात ओके थी। फिर भी आज आड़े जो सेक्टर 5 पंचकूला का जंतर मंत्र कह जा रहे हैं, आड़े धरना बैठे क्या दिन है जी, तो जी यार 16वां दिन है जी, 16वां दिन है, दिन हो गया जी 16, फिर भी खत्म कौन हुआ रोड़ा। ईब आपने बतावांगे इस रोड़ा की शुरुआत करता हुई थी और क्यों करी मामला था। और सुनो जोन से भाई बेरोजगार बैठे हैं, तमनु न सोचियो
ये जीतेंगे तो इनकी लड़ाई जीत गए, ये जीतेंगे तो और बहुत से भाई धरने पे प्रदर्शन पे बैठे हैं, जब ये लड़ाई जीतेंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा। और जो उनसे बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। नहीं तो पता क्या कहूंगे, मैं तुम्हें 2022 के कायर थे और उनकी सारी चीज क्लियर हो रही थी, सारी चीज में एलिजिबल थे, फिर भी वह अपना आग को नहीं ले पाए। नुकार अन्याय ना तो करो और ना सहो, सहोगे अन्याय? अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। मान जाएगा तो बात है। इन छोरिया का नहीं कमरा करिए भाई, क्या कसूर इन छोरिया का? ये भी अपने घर में बैठ सके दी, घर भी अपना काम हो उसका दिन का, और भाई घर में काम निपटा सके दिए, घर भी याद आंदा होगा। इनका कसूर क्या है? ये तो काम हो गया, क्या कह रहा है? यो काम हो गया, बेटी पढ़ाओ और सड़क पर धक्के खुआओ। ये देखो धक्के खाने लग रहे, ये झोपड़पट्टी में रहने पर मजबूर है भाई। ये भी इस पे पूछेंगे हम। क्या नाम है आपका? परवेश नाम है सर मेरा। अच्छा, देखो छोरी का नाम तो छोरे आड़ा है, लेकिन इस घर कसब तो रखी है। बताए प्रवेश सर, हमारा रिजल्ट आया, सबसे पहले तो हमारी भर्ती थी 2019 की। अब 2023 आने को हो गया, 4 साल हो गए भर्ती को लटके हुए। इस बीच में दिल्ली पुलिस की अब हमारे साथ ही रिजल्ट आया था, और अब है ना पूरी ज्वाइनिंग होके पासिंग परेड है और दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दिया ज्वाइनिंग के लिए। हाँ, दूसरी भर्ती का। और दूसरी बात, राजस्थान पुलिस की चौथी भर्ती चालू होगी। तीन भर्ती पूरी होली 4 साल में, चौथी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो तुम राजस्थान सरकार का खातर ताड़ियां बजा दो। खट्टर साहब, यह ताड़ी राजस्थान सरकार खातर जब बाजी है तो ओए करमू तार खातर भी ताड़ी बजवा देगा। जिनका काम करवा दो, मैं नचवा दूंगा डीजे पे। क्यों भाई? क्या रहो डीजे पर नाचना, क्या रहो? और यह भी बात है, कई बार मैं तेन कहते सरकार की गोभी खुद है, क्यों नहीं खोद दूं, क्यों नहीं कहूं? और सरकार तो मेरा कोई द्वेष को नहीं, लेकिन जो गलत होगा तो हमने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी थे बेरोजगार भाइयों का आवाज उठावांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ांगे। ये हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। तो फिलहाल आप देखो, जिन आंतरिक सुरक्षा संभालनी थी, जिन तार को सुरक्षा देनी थी, आज वो खुद असुरक्षित है। इनका रोजगार सुरक्षित नहीं है। और सुनो, इब्बे तो इस अंडे में तो ये अंडे थे, चूजे लिकड़े भी कौन थे पैर। देखो आप सोचो, जो अंडा में तो चूजा बाहर निकलना हो और उसने पहले खत्म कर दिया जाए तो क्या पड़ेगा? पाप। क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? ये बोलो एक बार गले मेरे, हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ये खट्टर साहब, यू काम मारा को नहीं था, यू हमारा काम नहीं था। पत्रकार की मर्यादा में हालांकि यू काम है को नहीं, लेकिन क्यों गले पढ़ाने पड़ गए? क्योंकि गलत होंगे देखा को नहीं जानता, क्योंकि जमीर मर को ना जमीर जिंदा है। जहां तक हमको नहीं देख सकते, जब गलत होगा तो गलत न गलत और ठीक न ठीक कवांगे। करवा दो यू काम, मैं खुद भी नाच लूंगा डीजे पे। हाँ, बेरोजगारी खत्म करने की नीत है, रोजगार देने की नीत है। तारा वो काम हो गया, बोला मारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले, जब उसके जी में आ जाए तो, लेकिन मरना मार गई उसके जी में नहीं आई। नीत खराब है, बताओ मैं नीत खराब है क्या खराब है सरकार की? क्या खराब है? क्या खराब है? और तारा दिमाग खराब कर दिया सरकार की नीति खराब कर दी सर हमारी तो। अब सर जिंदगी खराब कर दी, जब तोड़े बैठे हैं ना, मामने के शौक थाड़े तंबू में बैठने का। भाई गुप्त सूत्र खाड़ा के माध्यम से रिपोर्ट आई भाई, कम से कम 200 लड़के तो रिश्ते टूट गए। बात सच्चाई होगी, टूट गया पक्का। अरे मैं सरकार ने पूछूं ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? छोरिया के भी रिश्ते टूटे हैं। और सर एक बात और बताना चाहूंगी, हम जितना स्ट्रगल 4 साल तक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल पे छोरिया ने चौथा दिन हो गया,
किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हॉस्पिटलाइज है छोरी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, मंत्रियों का कोई बयान या सीएम साहब का कोई बयान नहीं आया। सर एक बात बताओ, कोई मंत्री, कोई सीएम या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी बेटियां ने, कुंवारी छोरियां ने, डोड बड़ी हो रही जो अपने समाज में लड़कियां ने एकला भेजना किते शान के खिलाफ समझा, फिर भी सराड़े बैठी आड़े छोरी 16 दिन हो गया हॉस्पिटलाइज हो रही है। कोई मंत्री संतरी अपनी बेटी नाड़े बैठ के दिखाओ, हम मान जावांगे सर। इसने कहा अगर भाई गा पे नून मेरे छिड़कना भर्ती और काट दी और आगे एडवर्टाइजमेंट और आगे नहीं एक आप बता रहे थे ना भी दिल्ली पुलिस की बात ऐसी है, 2019 में इन्होंने घोषणा की थी कि हम हर साल 5000 भर्ती करेंगे। तो 2023 आ चुका है सर, आने को है, एक भी ज्वाइनिंग पूरी नहीं हुई। क्लरिकल मिस्टेक है भाई, भर्ती नहीं धरती कहूँ तो धरती बिठाऊंगा तुमने, वो भर्ती नहीं थी धरती थी, आप लोग धरती पे बिठा दिए। बताओ तारीख पर सरकार का बता दो। खट्टर साहब जब आप सर्वा बन रहे हो, सारी पावर लेकर बैठे हो, तो फिर यूं इस पावर का सदुपयोग करो, नहीं तो यह पावर कितने न कितने कमजोरी बन जाएगी और सारे लोगों भी अपनी मनमानी पे उतरे। और सुनो, अर्जन नहीं बे रहा खट्टर साहब, आप तक यह बात नहीं आ रही, फिर तारी सीआईडी खड़े। मैं तो कहूँ हमारा सीआईडी का कोई आदमी खड़े तो खड़े होंगे, सुन लो। कोई नहीं, चलो चेहरा तो दिखो तो ना दिखो, कान तो उनके सुन लग रहे। सुन लो सीआईडी वाले हो, सुन लो सीएम फ्लाइंग वाले हो, सुन लो विजिलेंस वाले हो, और सुन लो भाई वो कौन सा अपना सीबीआई वाले भी सुन लो भाई, जांच नहीं करा रहे सीबीआई, बिल्कुल सारे सुन लो भाई। तड़के ने नू लाना दियो भाई, खट्टर साहब का दिया नू का मिलना, मैंने तो बेरा कौन था, नहीं बेरा फिर तो राष्ट्र बन के राज करने का कोई फायदा नहीं। जब काना तो तुमने सुनना बंद हो गया हो, आंखें तो दिखना बंद हो गया हो, फिर यह ढकोसला वाली दिखा वाली राजनीति का कोई फायदा नहीं। और मैं गृह मंत्री अनिल विज जो गब्बर कमावा अपना अपने, आज उनकी अलग एक पावर और खोज ली सीआईडी, तो पहले खोज रखी थी उन पता है, आज एक और डिपार्टमेंट खोज लिया। तो गब्बर साहब आप भी खोआ बढ़िया खट्टर तक कह दो वो छोरे अच्छी बात नहीं करिया, गलत नहीं भाई। यदि इनके प्रति हमदर्दी है गब्बर साहब की, अनिल विज साहब की, इन भाइयों के प्रति हमदर्दी है, क्योंकि उनका कुणबा है यू अनिल विज का कुणबा बैठे है धरना पे, क्योंकि उनका कुणबा है क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, तो अपना कुणबे की मेयर कर रहे हैं। तो खट्टर साहब ने कह दो ओड़ा दिखाओ, फिर यू गब्बर पड़ा ओड़ा दिखाओ और बताओ उनको अच्छी बात नहीं, छोरे रोजगार दे दे, डिजर्व करा है, एलिजिबल है, पेपर पढ़ रखा है, भर्ती पढ़ रखी है और फिजिकल पास कर रखी है, प्री ज्वाइनिंग तक हो रखी है सर, प्री ज्वाइनिंग भी हो रखी है, सारे अंगूठे भी टिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जी। ठीक है, बस एक दिन की बात है, सब कुछ जी, 1 मिनट में एक नोटिफिकेशन निकालना है भाई, आ जाओ और हम चले जाओगे। जो कैंडिडेट हो टोटल है जी 6600 जी, 6600 है भाई। और सुनो आज देंगे तो रिश्ते टूट लिए, और आज देंगे रोज नू का फोन करके है, कोई नहीं वो जगह समाधान, वो जगह समाधान। रिश्ते तो जी छोटी बात है, रोज माँ बाप न रोए जी हमारे, सही बात, रोज माँ बाप रोए हैं, रिश्ते जी भले ही 100 टूट जाओ कोई दुख कौन जी, माँ बाप का दुख है। हमारे पढ़ ले भाई, इतने बड़े माँ बाप ने नू को नहीं करे थे रुआन खातर है, और ना हमने नू करे यो भर्ती नू खोल ली थी जी, हमारे माँ बाप रो पहले इनकी लड़ाई तो देखेंगे पहले तो नू सुना भाई, जब बड़ा तो फंस रहे हो और 50 जनों में काटने लग जाए, निकल देगा नहीं निकले, 50 के 100 लाख लो जाए, लेकिन बड़ा तो नजीब नू करना पड़ेगा थोड़ा, ना कसना पड़ेगा थोड़ा, तामुक सोगे जी पे लकड़ोगे नहीं तो फंसे रहोगे। मंत्री एमएलए चुनाव लड़े हैं जी, चुनाव जीते हैं, और जब उन्हें नू बेरा पाटे भाई 1 साल बाद उनका शपथ ग्रहण होगा तो उन पर क्या बीतेगी। मारे तो जी 4 साल निकट गए, ये देख लो जी, मारे तो 4 साल गए जिंदगी के। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, वाय हालात हो रही इनकी, तो वाय हालात है, इसमें कोई संज्ञान। सुनो इनकी तुलना में जो से मंत्री बैठे, जो से डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे, या अधिकारी की बात नहीं करता मैं, मंत्री की बात करूंगा, इनकी तुलना में पहाड़िया में आ जाओ, गिनती में आ जाओ, और भाई उसमें कटमा में आ जाओ, इंग्लिश में आ जाओ, जो एलिजिबिलिटी में 50 गुना ऊपर नहीं पहुंचे। देखो ये राजनीति वाले तो बैठे गतिया में, और ये बिठार के आड़े
जो 2017-18 की भर्ती थी वो रातों रात ज्वाइनिंग करवा दी थी सर, रिजल्ट आने के बाद 2 दिन के अंदर सर, 2 दिन के अंदर सर 1 मिनट सर, बहुत सारा काम हुआ है। 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जब चुनाव थे इसलिए वो 2 दिन में हो गई, अब चुनाव नहीं है तो इस 2, 3, 4 साल में नहीं हो रही है। इसे बात पे एक पहाड़ा और गले बोलो। यू भी एक पहाड़ा यूएस घर के तो और खुद इन तो उकड़ और फूक दे दिया। यू पहाड़ा बना जान के करवाऊंगा, मतलब ऊँगा कर क्या निकलता हूँ, यू पहाड़ा ऊँगा है। हाँ भाई 2019 की भर्ती हुई है ना, वह सारे बच्चे इतने खुश थे कि बहुत ज्यादा फेयर भर्ती हुई है सर। इन्हें फेयर भर्ती करके सर अपनी किरकिरी खुद करवा ली 4 साल में ज्वाइनिंग ना देके सर। एक बात मैं सरकार से पूछना चाहूँ सर, एक बार कोई आके न्यू बता दो बड़का में आड़ कमी होगी, फॉर्मूला ने खुद का लगाया, सटेन ने खुद का लगाया, भर्ती ने खुद रिकॉर्ड, रिक्वायरमेंट इनकी खुद की थी और खुद ही फंस गए सर। ज्वाइनिंग क्यों नहीं मारा हक मारने लग रहे हैं सर, मारा हक हमें भीख मांगा। यो कौन सी रूल में लिखा है सर? एक बात बताऊं मैं, सरकार ने यह बात कहना चाहूंगा, बेशक भर जाइयो, चोट के निशान को नहीं मिटा है, चाहिए कितनी भी कोशिश कर लियो। एक चीज और है रे, ये सारे बालक फिजिकल पढ़े हुए हैं, जाथर भी इनमें बिल्कुल सर, फिजिकल पढ़े हुए बालक हैं। ये भी मैं कहूँ सरकार से सर जो फॉर्मूला हमारी भर्ती में लग गया है वो सीटी में लगाने लग रहे हैं सर। वो फॉर्मूला सीटी में फिर भी ज्वाइनिंग कौन कराने लग रहे जी, यह तो देख लो। ये बताओ कि जो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में अप्रूवल कर रखा है तो वो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं सर। जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है सर वो नीचे वाले कोर्ट के लिए कानून होता है, तो जब कानून ही है तो वो बहस किस बात की कर रहे हैं फॉर्मूले की? चलो इतने सरकार उसके सरकार का पहाड़ा खराब हो रहा हो और यू ऊँड़ा पहाड़ा नहीं, सरकार खतर है, इन खतर को नहीं है। बालक तो सारे होशियार हैं, जिपे तो एलिजिबिलिटी का आला सिस्टम में आ रही है क्लियरिटी में। और इतने अपने मोबाइल काटो भाई, सारे काटो, सारे शेयर टू ग्रुप करो, पहले करो इन्हें, देखो देख लो भाई। ये तो हमनों का गले पड़ाने लग रहे, देसी देख बिना ब्रेक लाइट शेयर को उठा दे कुछ करो भाई शेयर टू ग्रुप ने मारा एलिजिबिलिटी में हम लोग कर देंगे फाइल। देखो पोस्ट पे जाओ, पोस्ट पे शेयर टू ग्रुप। हाँ बढ़िया सर, अमन है खट्टर सरकार की बुराई नहीं करते, सरकार ने बहुत बढ़िया भर्ती करी है और पहली बार शायद इसी भर्ती हुई होगी जिसमें गरीब परिवार का बालक लग गया है, जिसका कारण डंग की छाती भी को नहीं, वो बालक आज नौकरी लग गया है। फिर सरकार डील क्या में बरत रही है? इतने दिन हो गए, हम आज 16वां दिन है ये तंबू में बैठे न, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी MP MLA CM खट्टर साहब कोई भी अड़े नहीं आया कि भाई बालक किसे है, ठीक चल रहे कि नहीं। और 4 दिन हो गए, 11 तारीख से भूख हड़ताल शुरू करी थी हमारे, पहले तो 6 भाई, हाँ 3 भाई और 3 बाण थी, और अब हो गए हैं 5 भाई और 3 बाण, 8 जने हो गए हैं, और जिनमें तो 5 जने हॉस्पिटल में है, ग्लूकोज चढ़ लग रही है। और इतने बुंडे जड्डे में कोई भी आकर नहीं देखता, हाँ तो हम आखिर में सरकार के नौकर बन तो गए, फिर कोई आकर चालता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं भाई किसे कहे कितना क्या नहीं है। अग्नि परीक्षा लेने एक ट्रेनिंग या भी करवा रही हूँ, पहाड़े से लग रहे हमने सर। सरकार ने मैं पूछना चाहूँ, सरकार किस चीज का वेट करना रही है? हमारी अड़दर्द उठेगी क्या? 4था दिन होगा, छोरी आना आंत चिपकी सर, उनके दिमाग का शरीर का उनका सत्यानाश हो लिया, छोरी हॉस्पिटलाइज हो रही है, उनमें कुछ नहीं बच रहा। अब सरकार किस चीज की बात देखेगी? इनकी अर्थी उठ लेगी फिर हम बयान देवांगे, क्यों नहीं बयान देना रहे? पीछे किस वजह से हटने लग रहे? इसका मतलब इनमें कुछ कमी है, इसलिए 16वां दिन हो गया सर, कोई प्रशासनिक अधिकारी आके नहीं चलता। हम ज्वाइनिंग लेने की टाल कर देंगे सर अगर इनका कोई बच्चा आके बैठ जाए तो। भाई यह पारदर्शिता और ईमानदारी के ढकोसले सरकार छोड़ दे, इस गोबर के ऊपर घी लिप कर चलाने वाली पॉलिसी छोड़ दे। ये तो भाई पॉलिसी होगी ईमानदारी पारदर्शिता का दिखावा, यानी कि गोबर के ऊपर घी लिप रखा है के, या बताओ तो हम कमेंट करके बताइए भाई। ये जो पॉलिसी ईमानदारी की पारदर्शिता की गोबर के ऊपर घी लिप रखा है के? हाँ भाई बगी ये लिप रखा है, इसका मतलब। और सुनो, चाहे तो ईमानदारी के ढकोसले छोटे सरकार, और नहीं तो फिर नू लिखवा दो बोर्डा पे खूब छिकमा भ्रष्टाचारी सरकार, ईमानदारी का पारदर्शिता का कोई खाना नहीं, छिकमा भ्रष्टाचार और गुजराम वाली पॉलिसी वाली सरकार के को पतला भाई के को। हाँ जी कुछ कहना है? आज आ जाओ भाई आ जाओ। ये सर अनशन पे बैठे हुए 2 अच्छा अनशन में अनशन वाले और थोड़ा हम गणा समझ लो भाई, थोड़ा हम गणा समझ लो।
और सुनो भाई, जितने भी बेरोजगार भाई है, एक और चीज को आऊंगा मैं, अपना हरियाणा में रोजगार की शुरुआत करनी भी है तो हरियाणा एक अलग है भाई। यह चीज और मैं सरकार तक हूँ, ये बाहर के लेने लग रहे हैं तो मैं हरियाणा इन कदम मिल दिया पहले तो बाहर के ना लो, या भी सरकार तक पी लें। अपने हरियाणा के लोग कम से कम इतना तो हरियाणा वाले लग गए हरियाणा में बैठे हैं अमरनंद सिंह। सर बस क्या बोले, बिल्कुल मतलब सरकार ने नाश कर रखा है सभी बच्चों का, ना हमारा ना किसी और का। बल्कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये 6600 बच्चों का नहीं, इनके पीछे जो परिवार है उनका भी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। बच्चे दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, हर मंत्री के पास जाके ज्ञापन दे चुके हैं, सीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम अनशन पे बैठे हैं, 4 दिन से भूखे बैठे हैं। हम 8 साथी बैठे थे जिनमें से 6 आज के वक्त अस्पताल में हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार कभी ये सोच रही हो कि ये हिम्मत हार के चले जाएंगे, सर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहाँ से ज्वाइनिंग लेके जाएंगे। जब तक सरकार का नुमाइंदा आके हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भूख अनशन पे बैठे थे और मरते दम तक बैठे रहेंगे, आखिरी सांस है जब तक बैठे रहेंगे। सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि गलती सरकार की है, बच्चों की गलती नहीं है कि उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है। और यदि ये अनशन पे बैठना भी हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते कि आपकी भर्ती 5-5 साल में पूरी करेंगे, आपको इतने दिन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, आपको इतने दिन ये करना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है, तो यदि अब हमें न्याय देगी सरकार तो वो बिल्कुल हमारे ऊपर अन्याय है। हम बिल्कुल नाखुश है सरकार से। हमने बीच में माइक ज्यादा लिया भाई का, भाई पे एनर्जी भी डाउन होगी क्यों अनशन पे बैठा। और एक डिमांड है भाई सारे की, भाई सीबीआई जांच करवाने में तैयार हो तुम थारे मामले की? हाँ नहीं फिर भी मैं जहाँ तक हूँ, सुनो नहीं ये गुड़िया कहूँ नहीं। हाँ भाई साहब, भर्ती में सुनो, भर्ती में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, सारे पढ़े नहीं बालक लाग रहे, फिजिकल देख लाग रहे हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है भाई साहब, सुनो भाई साहब, हमारी सिर्फ एक डिमांड है, हमारी किसी भी या अर्ली हियरिंग लगवा के या कोई भी लीगल तरीके से हमारी ज्वाइनिंग कराओ, बस वो सरकार का काम है। सुनो भाई, यानी को सुनवाई करो सरकार, अर्ली हियरिंग यानी कि सुनवाई जल्दी करो। अब जो सुनवाई लेट हो रही है उसमें सारी गड़बड़ है। ये लेट सुनवाई वाला जो मामला है इसमें बड़ी गड़बड़ है। ये भाई तो जल्दी सुनवाई कर लो और सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनका दावा भाई जी अपनी जगह 100 के 100 है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने पढ़ाया था नहीं वो ना पढ़ियो भाई, वो सरकार सुनाने की सोच रही है पहाड़ में, हमने इसे पहाड़े में ले आना चाहे है। मैंने वो चीज बताई थी, लेकिन एक बता दूं मैं, मेरे अंदर ना हठ है, ना विद्या, ना दुराग्रह, ना स्वार्थ। सरकार तो जब मैं कह रहा हूँ तो तारा भलाई खातर कह रहा हूँ, जाएग जो नहीं। तो एक बात बताऊं, हिमाचल का जो हाल है यो हरियाणा का भी हो जाएगा, यो हरियाणा का भी यो हाल हो जाएगा फिर तो। और ध्यान नहीं दिया तेरा। और गृह मंत्री अनिल विज साहब तकवाम तो अपना कुणुपा ने संभाल लो, आपका जो कुणुपा है उसके अंदर अन्याय हो रहा है और इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान देगा, इनकी समस्या का हल करते हो, यही बात है। चलो कर दो सर भाई। हाँ भाई सर, सरकार बिल्कुल बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती कर रही है सर, एग्री हम इससे, और सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के हम लगे हैं सभी, लेकिन टाइम बाउंडेशन से होनी चाहिए ना भर्तियां, टाइम को ज्यादा नहीं खींचा जाना चाहिए। क्योंकि अगर 4 साल एक भर्ती पे लेते हो तो 4 साल उसकी एवरेज हो जाएगा, बंदा आगे तो फार्म ही नहीं भर सकता। फिर वो काम कर दिया बोला दरेड़े का छड़िए ना घर बार तेरा, बिना नेजू और बिना बाल्टी कुआ मतलब पानी काट के लाने की कंडीशन ला दी। वो कहावत है नहीं बोला चलो मुझे असल में के कहूँ मेरे पे असल में वो काम हो रहा है, कान होंगे बहरे हो रहे आँख होंगे आंधे। चलो कर दो शेयर भाई, और पूरा हरियाणा तक कहूँगा मैं, इस वीडियो ने शेयर 1.25 शेयर बब्बल शेयर कर दियो, ताकि आपने पुण्य कर्म पुण्य मिल जाएगा भाई, पुण्य लायक जगह। क्योंकि एक कर्म पुलिस ज्वाइनिंग दो, हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग दो, हमारी भर्ती पूरी करो।